हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के सिलेबस के बारे में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का सिलेबस को हम लगभग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला सिलेबस है हमारा लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमारे 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है जीके एंड करंट अफेयर, जिससे हमारे 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और चौथा है लैंग्वेज आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। फॉर्म भरते टाइम हिंदी और इंग्लिश चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। तो आप चाहे हिंदी में एग्ज़ाम दें और चाहे इंग्लिश में, इससे हमारे 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिससे हमारे 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंडर में सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान। इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंडर में क्वेश्चन आते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे 6 मूल अधिकार हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है डीपीएसपी, यानी नीति निर्देशक तत्व। तीसरा है प्रेसिडेंट और चौथा है पार्लियामेंट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा सब्जेक्ट आता है लैटिन टर्म्स का, यानी लीगल टर्म्स भी कहते हैं इन्हें, यानी कि कानूनी भाषा में लैटिन भाषा के कुछ शब्द होते हैं जिनका मीनिंग हमें लिखना होता है। जैसे मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, एक्टस रिया गिल्टी एक्ट। ऐसे बहुत सारे लीगल टर्म्स होते हैं जिनका मीनिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तीसरा सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा अदर्स लॉ। अदर्स लॉ में हमारा जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बीएनएस हो जाएगा, आईपीसी हो जाएगा। ये सारे जो अदर लॉ हैं, इनसे बेसिक क्वेश्चन, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 30 से 35 मार्क्स इन सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट पे डिस्कशन करते हैं जीके एंड करेंट अफेयर्स, जिससे हमारे एग्ज़ाम में 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंडर में जैसे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और साथ में हमारा करेंट अफेयर्स। जैसा कि पता है करेंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो करेंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप करेंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ें। तो हम अब बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट के बारे में। तीसरा सब्जेक्ट हमारा है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो हर एग्ज़ाम की तरह एक बेसिक रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिकल, नंबरिक, साइन वगैरह से रिलेटेड सारे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमारे हैं वो आ जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है वो बेसिक मैथ। बेसिक मैथ इसमें पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। बेसिक मैथ में हमारा परसेंटेज, एवरेज, डिवीज़न या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम, ऐसे बेसिक मैथ एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से हमारे हो जाएंगे 20 मार्क्स। यहाँ से हमारे 20 नंबर उठ के फिर हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। बेसिक मैथ आप समझ लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे कॉमन क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर हम चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमने हिंदी चूज़ किया तो हिंदी में हमारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन था, इंग्लिश चूज़ करने पे इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन। तो हिंदी ग्रामर के अंडर में जैसे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जितने भी बेसिक हिंदी ग्रामर है उससे रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो वही सेम पैटर्न है, इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारे से रिलेटेड 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगभग आ जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने कवर कर लिए, ये चारों सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए तो आपकी 100% गारंटी है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो जाएगा। क्योंकि सारे नंबर को अगर हम जोड़ें तो हमारा 70-80 नंबर कहीं नहीं गया है। और एलएलबी में एंट्रेंस एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहता है। तो बेसिक कट ऑफ 100 में से 50 टू 60 मार्क्स का कट ऑफ जाता है, बड़ी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होता है। अगर आप बुक की बात करें तो मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगी अरिहंत एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक 2026। अरिहंत की एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक आती है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे किसी भी नियर शॉप या ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा एलएलबी एंट्रेंस 2026 सिलेबस। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करें।